खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज हमारे प्रोग्राम में कुछ खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करिए इनका, क्योंकि यही हमारी महफिल की जान है। तो अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी सदा के प्रेसिडेंट को, मुजीबुल हसन सर को। आइए और हमारा थोड़ा हौसला बढ़ाइए और हिम्मत दीजिए 2 लफ्ज़ कह के। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा बच्चों आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के आज, और हमेशा अच्छा लगता है जब भी मैं आता हूँ आप लोगों से रूबरू होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं, और जो लोग ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पे उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी बच्चों के लिए, और आप लोग ऐसे ही करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर कहीं पे फंसते हैं, कहीं अटक जाते हैं, उसको दोबारा से आप करिए, फिर अगली बार और कोशिश करिए कि और बेहतर करें। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब स्टेज पे आप जब कहते हैं ना, जब आप रेस में आप दौड़ते हैं तभी आप गिरते हैं, जब गिरेंगे तभी बढ़ेंगे आगे, है ना। तो आप लोग ऐसे ही करते रहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और मैं आज हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर विनय भारद्वाज साहब, मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि आप आइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं सर, और इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छा नाम है इनका इतिहास के अंदर। तो आइए आप बच्चों से कुछ थोड़ा बहुत रूबरू करिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज यहाँ पर दावत दी गई, यहाँ पर इनवाइट किया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ। तमाम जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हजरात हैं, और ख़ासकर जो हमारे टीचर्स हैं और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। क्योंकि देखिए आज बड़ा एक पावन पर्व है, एक बड़ा खुशहाली का दिन है, और ये बड़ा ख़ास दिन है हम सभी की ज़िंदगी में। ये ख़ास इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ मिठाइयों बांटने का या लड्डू बांटने का या उसका ही नहीं है, बल्कि ये आज़ादी का पर्व है। आज़ादी का एक बहुत बड़ा उत्सव है ये। और ये आज़ादी केवल वो नहीं है आज़ादी की जब अंग्रेज़ छोड़ के गए थे और हमें आज़ादी मिली थी, नहीं। ये आज़ादी हमारी सोच की आज़ादी का है, हमारी ज़िंदगी जीने की आज़ादी का है, हमारे तालीम को हासिल करने की आज़ादी का है। हमने जो मुकाम हासिल करना है उसको फॉलो करने की आज़ादी का है। इस देश के अंदर अगर मैं आप सभी लोगों को देख रहा हूं, और मैं सभी लोगों से बड़ी एक प्रेरणा भी ले रहा हूं, और मुझे आप लोगों को देखने के बाद बड़ा यकीन हो चुका है कि हिंदुस्तान का भविष्य बहुत ही अच्छा है। और मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे जो पूरे इस ट्रस्ट को जो चला रहे हैं, इशाक साहब, am I right? बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं इनकी सोच को देख रहा हूं और किस प्रकार से ये लोग मेहनत करते हुए, अपना टाइम को लगाते हुए, अपने एफर्ट्स को लगा करके इस पूरी संस्था को खड़ा करने में लगे हुए हैं। और अगर ये संस्था खड़ी होती है, आगे बढ़ती है, तो हमारे जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो उनका भविष्य बड़ा अच्छा, बहुत उम्दा होता है। मैं इशाक साहब को भी यहाँ दावत देना चाहूँगा। और अगर आपका भविष्य बहुत उम्दा है तो यकीन मानिए हमारे हिंदुस्तान का भविष्य भी बहुत ऊंचा है। मैं बल्कि इशाक साहब से अभी ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कभी ज़रूरत पड़े मेरी, तो मैं यहाँ हाजिर रहूँगा। और अगर आपको इतिहास के बारे में जानना है, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में, तो आप मुझे बुलाइएगा और डेफिनेटली मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा, बहुत डिटेल में बताऊँगा, बहुत बेसिक तरीके से बताऊँगा, और ये मेरे लिए खुशी होगी। मैं चाहूँगा कि ये ट्रस्ट आगे बढ़े, और जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो और लोगों को भी यहाँ पर लेके आएँ, इसको बढ़ाइए। बिकॉज हर किसी का कंट्रीब्यूशन अगर थोड़ा थोड़ा रहेगा तो ये बुलंदियों को छुएगा। हम सिर्फ ये नहीं है कि अकेले इशाक साहब का है, नहीं, ये हम सभी का है। ये जिम्मेदारी है हम सब की कि हम सब टीचर्स, हम सब लोग, पेरेंट्स, सभी लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएं। ये जो बीज लगाया है इसको हम दरख्त की तरफ बढ़ने दें। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने शुभकामनाएं देना चाहूँगा आप लोगों को, और यकीन मानिए कि आप ऐसे ही चलते रहिए,
आपको कोई ज़िंदगी में रोक नहीं पाएगा। आपके सपनों को हासिल करने की जो आप कवायद कर रहे हैं वो ज़रूर ज़रूर आपको हासिल होगी। शुक्रिया। जय हिंद। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मेहमान ने, हमारे टीचर ने जो मेहनत की पिछले 1.5 हफ्तों से 2 हफ्तों से, लगातार उस कंटेंट को बेहतर करने की कोशिश की, जहां हम बच्चों को ये सीख दे पाएँ कि हमारे पुरखों ने अपने खून से इस देश को आज़ादी दिलाने में जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, न जाने कितने ख़ानदान के खून से ये आज़ादी हमें मिली है, न जाने कितने घरों को जलाया गया है, जिसकी बुनियाद पे आज हम खुश हैं। और हम जब भारत देश की आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी के दिन में हमारे पास जो चीज़ें थी और आज जो चीज़ें हैं, आज़ादी के वक्त हमारे पास स्कूलों की कमी थी, हॉस्पिटल की कमी थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास हवाई जहाज़ नहीं था, हमारे पास IITs नहीं थी, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। लेकिन जिस शब्द को हमने थीम बनाया है आज पूरे इस इवेंट में, ईमानदारी, ईमानदारी वो एक असेट है, वो एक कीमती वैल्यू है, जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर एक डोमेन में लेकर अमल करने की कोशिश करेंगे, ये आपको कामयाबी के रास्ते पे बिना रुके बिना थके लेकर चलती रहेगी और ये आपको मंजिल तक पहुंचाकर रोकेगी। ये एक इसकी ज़िंदा मिसाल है। हम जब आज़ाद हुए हमारे पास एजुकेशन की कमी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास एजुकेशन नहीं था, हमारे पास एजुकेशन भारतीयों तक पहुँचने के लिए जो मैकेनिज़्म होना चाहिए, जो केंद्र होना चाहिए, वो कमी थी। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे वो लोग जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, उनका एक विज़न था, उनका एक विल पावर था, उनकी एक दूरअंदेशी थी कि उन्होंने भारत के छोटे छोटे गांवों में सरकारी स्कूल्स बनाए और वहां पर हमें शिक्षा देने के लिए कोशिश की। आज उसी शिक्षा की बुनियाद है कि आज हम 78वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारे पास 1947 में नहीं था। आज हमारे पास एम्स है, आज हमारे पास हवाई जहाज़ के न जाने कितने एयरपोर्ट हैं, आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम घर बैठे पूरी दुनिया को अपने हाथ में रखे हुए मोबाइल के ज़रिए से देख सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम जो है पढ़ाई करके दुनिया के किसी भी कोने में एक अच्छा रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे भारतीयों ने ईमानदारी के साथ अंग्रेज़ों को देश से भगाया और हमें आज़ादी दिलाई, और आज हम तमाम लोग जो है उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस खून देने वाले लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जिन्होंने कहा था सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा है। ये नारा देने वाले लोगों ने खून का नजराना पेश किया और आज हम लोग जो है यहाँ खुश हैं। एक साफ़ सुथरा माहौल है, साफ़ सुथरी हवा है, एजुकेशन के लिए आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे लोग हैं जो आपको हर कदम पे मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। अपने तमाम टीचर को, अपने तमाम स्टूडेंट को, सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि इसमें 75% से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने पहली मरतबा कैमरा फेस किया, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो है माइंड ब्लोइंग था और उनकी एनर्जी देखने के लायक थी। मुझे उम्मीद है कि अगर वो लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो वो कामयाबी के रास्ते पे जो है वो आगे बढ़ेंगे और हमारे भारत देश का जो है भविष्य वो उज्जवल कंधों पे होगा। इसी के साथ एक बार फिर आप लोगों को 78वां इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद।